बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज़दिल्लू वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो बुर्ज़दिल्लू वालों के लिए जून के महीने में बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं और बहुत से इनके लिए एहतियात के भी मामलात हैं। तो वो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। जुम्मा के दिन 17 जून जुम्मा के दिन 2:42 पर इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है कि ये अपने किसी भी रुके हुए काम को करना चाह रहे हैं या अपना कोई मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं, किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, अपने कारोबार को वुसअत देना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से ये जुम्मा 17 जून 2:42 पर इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। तो इसमें ये कोई भी नया काम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। और शादी ब्याह के हवाले से इसमें ख़ुसूसी तौर पर इनको कामयाबी नज़र आती है। बुर्ज़दिल्लू वालों के वो अफराद जिनकी शादी हो नहीं पा रही हैं या कुछ रुकावट है या उनके दिन रखे जाने हैं शादी के हवाले से, तो आप 6 जून से लेकर 21 जून तक का जो टाइम है वो बड़ा लकी है। इस दौरान आप शादी ब्याह के मामलात को तय कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको फिर भी आपको इस महीने के अंदर जो शादी ब्याह के मामला सदका तय करें तो उसमें आप सदका ज़रूर दें, क्योंकि ये महीना चंद हवालों से कुछ भारी भी है। और इस महीने के जिन दिनों में आपको नहीं कोई भी काम करना, ना मंगनी शादी का पैगाम भेजना है और ना कि किसी भी नए काम की इब्तिदा करनी है, तो वो बनते हैं आपके 5 दिन पहले। तो जून के महीने में पहली 5 तारीखें ऐसी हैं, यानी कि जो 5 जून तक आपने फ़िलहाल कोई भी नया काम नहीं करना। जो शराकती मामलात हैं वो इंशाल्लाह इस महीने आपको फ़ायदा देंगे, लेकिन जो फ़ायदा देने के जो टाइम है वो 23 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम है। अगर आप उस दौरान कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देंगे। अगर आप 23 जून से पहले कोई शराकती मामला, पार्टनरशिप का मामला तय कर लेते हैं तो उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं होगी और तब्दीलियाँ आपको सफ़र बहुत ज़्यादा पेश आएंगे। लेकिन इस महीने आप सफ़र से पहले अपना सदका ज़रूर दे लें। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं हज के हवाले से और ज़ियारात के हवाले से, तो उनको इंशाल्लाह इस महीने कामयाबी नज़र आती है। लेकिन 15 जून से लेकर 24 जून तक का जो टाइम है वो आपके लिए बेहतर रहेगा वीज़ा अप्लाई के लिए और इमिग्रेशन के मामलात के लिए। और जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किल दिन हैं 4 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून और 6 जून। ये दिन मुश्किल रहेंगे जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं। तो इस दौरान आप फ़िलहाल नया काम ना करें। जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा, तो ये 4 दिन आप फ़िलहाल एहतियात करें। और उसके बाद जो आपके लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है वो 25 जून से लेकर 28 जून तक का टाइम है। आप इस दौरान आप कोई भी नई सरमायाकारी कर सकते हैं उस हवाले से इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के बाद स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी, ये 3 शोबों में आप कर सकते हैं। और जो सरकारी इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं या फ़ौजी इदारों में जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम कर रहे हैं, उनको फ़िलहाल मुश्किलात पेश आने के इम्कानात हैं और उसमें थोड़ी बहुत उनको रुकावटें आएंगी। तो इस वजह से उनको मैं कहूँगा कि अपने अल्फाजों में बड़ी एहतियात करें। और जो लोग समाजी कारकुन हैं, अदाकार हैं, सियासतदान हैं, या शोहरत के हवाले से कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो उनके हवाले से 10 जून से लेकर 17 जून तक का टाइम इंतहाई बेहतरीन है कि वो अपनी शोहरत को भी हासिल कर सकते हैं और दीगर जो उनके टारगेट हैं वो उनको पा सकते हैं। तो कर्ज़ के हसूल के लिए जो टाइम बेहतरीन है वो 16 जून से लेकर 20 जून तक का टाइम बेहतरीन है। अगर आप अपने किसी दोस्त से कर्ज़ हासिल करना चाह रहे हैं या किसी आप इदारे से कर्ज़ हासिल करना चाह रहे हैं तो ये टाइम आपको बेहतरीन लगते हैं। लेकिन उसके अलावा जो तमाम जो महीने का जो दिन है वो आपके लिए एहतियात तलब होंगे। लेकिन इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि आप पर कर्ज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो बैरून मुल्क मुकीम अफराद हैं, जो अपने मुल्क से दूर काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से टाइम बड़ा बेहतरीन है 10 जून से लेकर 19 जून तक का टाइम। जो लोग अपने मुल्क से दूर काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से 10 जून से लेकर 19 जून तक का टाइम बेहतरीन है। और यही टाइम बेहतरीन है उन अफराद के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं।
تو باقی جو 5 جون تک کا جو ٹائم ہے وہ امیگریشن کے معاملات میں احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ 5 جون تک آپ ویزا اپلائی نہ کریں، اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کریں تو اس حوالے سے کامیابی۔ اور جو لوگ واپس اپنے ملک آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے 24 جون سے لے کر 23 جون تک کا ٹائم ہے کہ جو لوگ اپنے سفروں سے واپسی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جو اس مہینے کے جو آپ کو صدقات دینے ہیں وہ کالے چنے ہیں اور کالے ماش کی دال ہے، یہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، جمعرات اور ہفتہ کے دن کی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے بزدل والوں کے لیے، یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے۔ جو ذائچہ ناظرین آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔